फरीदाबाद के नेशनल हाईवे 19 पर देर रात बाटा फ्लाईओवर के पास क्रेन चालक की लापरवाही के चलते एक एमबीबीएस डॉक्टर की जान चली गई। बता दें कि मृतक डॉक्टर गौरव अपने दोस्तों से मिलने के लिए क्लिनिक से अपनी बुलेट पर सवार होकर निकले थे, लेकिन उनकी बीच रास्ते में क्रेन से भिड़ंत हो गई और गंभीर चोटें लगने से दर्दनाक मौत हो गई। तस्वीरों में दिखाई दे रही यह एमबीबीएस डॉक्टर गौरव है, जिनकी देर रात एक सड़क हादसे में गंभीर चोटें लगने के कारण मौत हो गई। मृतक डॉक्टर गौरव का पल्लंगवड़ की मुकेश कॉलोनी में क्लिनिक था, जहां वह प्रैक्टिस करते थे। उनके क्लिनिक पर काम करने वाले सहयोगी बसंत कुमार की माने तो डॉक्टर गौरव के पास उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया, जिसमें मिलने के लिए एसएसबी हॉस्पिटल के लिए निकले थे और उन्होंने क्लिनिक से निकलने के बाद उनके फ़ोन पर यू आर ग्रेट मैसेज भी किया था। नमन, डॉक्टर नमन। आप डॉक्टर नमन? हाँ। डॉक्टर नमन, डॉक्टर जो हैं गौरव मौत सिंह। हुई, क्या नाम है और क्या हुआ था? डॉक्टर गौरव सिंह हैं। वो हमें रात को पता लगा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उनके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है। हम यहाँ पर आए तो पता लगा कि कुछ कोई क्रेन से टकरा गए। हाँ। क्रेन से टकरा गए और वो सही साइड से आ रहे थे। क्रेन रुकी हुई थी और क्रेन धुंध में दिखी नहीं या जो भी हुआ, उस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया और एक टैलेंटेड डॉक्टर को हमने खो दिया हमारे बीच से। बहुत नेचर कैसा था? नेचर काफ़ी अच्छा था, सपोर्टिव थे। आज मतलब आप ये समझिए, कोविड में कितने ही पेशेंट, डेंगू, कोविड, कितने ही पेशेंटों को, गरीबों को कितनी मदद करी है, ये आप उनके इलाके में जाके पूछेंगे तब पता लगेगा, जो वो कर रहे थे वहाँ पर काम। तो मतलब ये लॉस रिप्लेसेबल है। मैं आपका? मेरा नाम बसंत कुमार है। आप भी डॉक्टर हैं? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं उनके यहाँ सीखने के लिए एक पर्पज़ से आता था। अच्छा अच्छा जी, मेरे रिलेशन में बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं। जी जी। तो मैंने उनको डॉक्टर साहब को बताया था कि डॉक्टर साहब हमारे रिलेशन में डॉक्टर हैं, और उन्होंने मेरी एबिलिटी को देखते हुए बोला कि आप में बहुत अच्छी क्षमता है, जो थिंकिंग पावर है आपका जो है डॉक्टर का ही है, तो आप मेरे साथ एक साल रहें और आपका जो है अच्छा कमाई हो जाएगा मेरे से। अभी मैं अगस्त से मैं उनके पास में जा रहा था। कहाँ प्रैक्टिस कर रहे थे डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब का मुकेश कॉलोनी में है सर। अच्छा। और उनका नाम डॉक्टर गौरव है। और इस अस्पताल में भी जाते थे? हाँ, अस्पताल में जाते थे, लेकिन उनका कंफर्मेशन नहीं था, क्योंकि हम तो लोग उनसे पूछते नहीं थे इतना। लेकिन मुझे बता के जाते थे कि मैं कहीं जा रहा हूँ हॉस्पिटल में। अच्छा। आप क्लिनिक भी मुझे कभी चाबी दे जाते थे, तो मैं अपना पेशेंट भी अटेंड कर लेता था। कोई भी ऐसा कोई इशू रहता था तो मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये पेशेंट आया, कोई ज़्यादा कुछ है क्या? तो बोलते थे कि आप तो इतना डॉक्टर बन ही गए 60%, आप भी मेरे से पूछने की ज़रूरत है क्या? तो फिर भी बोलते नहीं सर, मेडिसिन वाली बात है। तो फिर मुझे उन्होंने बताते थे कि दवाई दे दो। मैक्सिमम वो कहते थे कि आप हम मत दो। रात को क्या हुआ? रात में उन्होंने जो है वहाँ से हम लोग बैठे हुए थे। बैठने के बाद क्लिनिक पे जी, मुकेश कॉलोनी क्लिनिक पे बैठे। उन्होंने निकलने के बाद उन्होंने बोला कि कुछ भाभी जी को बोल के बनवा लेते। मैंने कहा क्या नॉनवेज वगैरह? सर अभी तो हाँ। तो मैंने बोला सर सरस्वती पूजा है, हिंदू हैं हम लोग, तो कहाँ से चीज़ें होगा? तो 2 दिन के बाद कहेंगे तो बन जाएगा। तो उसके बाद हम लोग बैठे रहे। फिर क्लिनिक पेशेंट आया। पेशेंट देखने के बाद एक उनका डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कहीं से कि जी घर पे आ जाओ या दवाई देनी है। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा सर पेशेंट आ रहे हैं यहाँ पे तो दे देते हैं दवाई, रुक जाइए 5 मिनट। तो बोला अरे घर पे आ जाएगा वो। उसके बाद उन्होंने निकलने के बाद बाइक से गेट पर उन्होंने बोला कि गेट को बंद करो आप। जब तक वो बाइक से निकल गए। कौन सी बाइक थी? बुलेट थी जी। ठीक। कितने बजे निकले? लगभग 9:15 तक तो मैं साथ में था सर। अच्छा। 9:15 तक तो मेरे साथ में था उनके साथ। फिर मैं क्लिनिक को बंद किया। बंद करने के बाद डॉक्टर साहब जब निकल गए तो चाबी मेरे पास रहता था। उनको पता है कि बसंत जी हमारे हैं, तो मैं लेकर घर चला गया। घर लेके चले गए, फिर अपना खाए पिए सो गए। फिर सुबह में अंकल जी मुझे इन्फॉर्मेशन किए कि बेटा बसंत डॉक्टर साहब नहीं रहे। मैंने कहा अंकल जी क्या मजाक कर रहे हो आप मेरे से? ऐसा कैसे? पिता ने फोन किया? हाँ। तब जानकारी हो? हाँ, तब। उनके पिता का नाम अंकल जी करके है। लास्ट मैसेज क्या किया था उन्होंने आपके व्हाट्सएप पे? उन्होंने मुझे मैसेज किया सर यू आर ग्रेट। यू आर ग्रेट। हाँ, यू आर ग्रेट। 10 मैं सुबह में देखा हूँ। कितने बजे था? 10:18 में किया। मुझे बॉस करके बोलते थे। कल ही किए थे। डॉक्टर की सड़क हादसे में मौत हुई है, क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी मिल पाई? सर मैं प्रदीप कुमार, चौकी इंचार्ज सेक्टर 11। कल रात को करीब 11:15 बजे
सूचना मिली कि भी एक रोड साइड एक्सीडेंट हो गया है और मजरूब को इलाज के लिए बीकेएच फरीदाबाद ले जा गए, वहाँ पर उसकी डेथ हो गई। जिस सूचना पर मैं खुद और मेरी इन्वेस्टिगेशन टीम हम सभी बीकेएच फरीदाबाद पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद मोर्चे डेड बॉडी से और डॉक्टर की राय से पता चला है कि भी उसकी डेथ हो गई है। और ये भी पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर गौरव जी जी। जिस संबंध में इनके वारिसानों के बारे में पता किया तो उसका संपर्क नहीं हो पाया। तो उसके बाद मौके पर जाके मौके से जो डॉक्टर साहब की मोटरसाइकिल से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वारिसानों का प्राप्त होने के बाद उनको जो उन्होंने कंप्लेंट्स दी है उसमें कंप्लेंट देने के बाद एफआईआर दर्ज करके नियमानुसार कार्रवाई करके बाद कराकर 174 की कार्रवाई डेड बॉडी उनके वारिसानों के हवाले कर दी। हादसा हुआ कैसे था सर ये? हादसा ये अपने किसी कार्य से अपने क्लिनिक को क्लोज करके अपने एक एसएसबी हॉस्पिटल में उनके डॉक्टर हैं उनके पास जा रहे थे, वो उनके फ्रेंड ही हैं। और एक क्रेन थी जो हाईवे के ऊपर चल रही थी, वो अचानक क्रेन में रोड के बीच में थी। उसका रोड की साइड को ठीक तरीके से सामने आने पर ना वजह से ये मोटरसाइकिल्स उस क्रेन की लापरवाही, किसी तरीके का कोई भी इंडिकेटर्स या कोई ऐसे चिन्स या कोई गार्ड्स की या कोई लाइट्स का प्रबंध नहीं था उसका, और उसकी लापरवाही की वजह से ये मोटरसाइकिल उससे टकरा गई जिससे काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। एक डॉक्टर की डेथ होगी और इसमें अभी नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और भी इस परिवार के लिए जो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से अच्छा कार्य हो सकता है इस दुख की घड़ी में, उसमें जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा और पेश अदालत किया जाएगा। थैंक यू सर। सर उसमें मैं अभी तक पीएमआर के बाद ही इस बारे में बता सकता हूँ। अभी मैंने पीएमआर करवाई है।